हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं टॉपिक स्टडी के अंतर्गत जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि जैन धर्म से ज़रूर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जैसे कि मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। और यदि वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैन तीर्थंकर के बारे में जान लेते हैं। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। और नेक्स्ट है कि जैन धर्म की स्थापना प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ ने की थी। तो ये याद रखिएगा, ऋषभदेव आदिनाथ ने की थी। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऋग्वेद में इन दोनों तीर्थंकरों का मिलता है। 24 में से 2 ही लोग का मिलता है, ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह का प्रतिपादन किया और उनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। इनकी मृत्यु झारखंड के सम्मेद पर्वत पे हुई। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट 23वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म कहाँ, ये कहाँ के राजा के पुत्र थे, याद रखिएगा कि काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और इनके मृत्यु झारखंड के सम्मेद पर्वत पे हुई थी, इसे भी याद रखिएगा। और इन्होंने 4 महाव्रत चलाए थे, उसे भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री माने जाते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में। तो ये एकमात्र थे तीर्थंकर जो स्त्री थे, तो मल्लीनाथ को स्त्री माने जाते हैं, 19वें तीर्थंकर थे, इसे भी याद रखिएगा, इनका नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, ये याद रखिएगा। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट है कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में गायत्री कुल के प्रमुख सिद्धार्थ के पुत्र के रूप में हुआ था। तो याद रखिएगा कि इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है कि इनकी माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। तो इनकी माता का याद रखिएगा कि त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की, लिच्छवी की शासक चेटक की बहन थी। तो याद रखिएगा, कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहाँ की शासक की बहन थी, तो लिच्छवी शासक चेटक की। अगला है कि इनकी पत्नी यशोदा तथा पुत्री प्रियदर्शना थी, जिनका विवाह जमाली के साथ हुआ था। नेक्स्ट, बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से 30 वर्ष में गृह त्याग कर दिया था। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति जुम्बिक ग्राम के ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। तो जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश अर्थ मगधी भाषा में दिया। इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जमाली बने, याद रखिएगा, इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जमाली बने थे और इन्होंने अर्ध मागधी भाषा में उपदेश दिया था। नेक्स्ट है कि बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ नाथ पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो याद रखिएगा कि 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, तो याद रखिएगा, पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि तीर्थंकरों के प्रतीक। तो ऋषभदेव की वृष इनका प्रतीक था। अजीतनाथ का गज इनका प्रतीक था। संभवनाथ अश्व इनका प्रतीक था। मल्लीनाथ जो कि एकमात्र स्त्री थे, उनका कलश था।
अरिष्ट नेमि इनका शंख था प्रतीक, पार्श्वनाथ का सर्प फड़ था और महावीर स्वामी का सिंह प्रतीक था। तो याद रखिएगा कि ये लोगों का प्रतीक क्या था, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जैन संगीतियाँ। तो जैन धर्म में कितनी संगीतियाँ हुई थी, इसे भी याद रखिएगा। तो जैन धर्म प्रथम जैन संगीति 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 12 अंकों का संकलन हुआ। जैन धर्म श्वेतांबर, तेरापंथी एवं दिगंबर समया संप्रदाय से विभाजित हो गया। तो ये 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, याद रखिएगा। और प्रथम कब जैन संगीति हुई थी? 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं और याद रखिएगा कि प्रथम में ही जैन धर्म 2 समितियों में बट गया था। और नेक्स्ट है कि द्वितीय जैन संगीति कब हुई थी? तो 513 ईसा पूर्व में ईस्वी में 513 ईस्वी में गुजरात के बल्लभी में देववर्धी क्षमाश्रव की अध्यक्षता में। तो याद रखिएगा कि ये गुजरात में हुई थी और पहला वाला पाटलिपुत्र में हुई थी, और ये देववर्धी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म की शिक्षाएं। तो पंच महाव्रत में है सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। त्रिरत्न सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। तो याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा गया है, परीक्षा में आने की संभावना भी फिर से है कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है या त्रिरत्न में क्या है। तो सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, इसे याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि स्यादवाद तथा अनेकांतवाद जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत है। याद रखिएगा, स्यादवाद और अनेकांतवाद जैन धर्म से दार्शनिक सिद्धांत है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि स्यादवाद और अनेकांतवाद किस धर्म से है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में 3 गुण व्रत और 7 शील व्रत माने गए हैं। नेक्स्ट है कि अनंत चतुष्टय, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत दर्शन, ये इसकी शिक्षाएं हैं। नेक्स्ट होगी कि अब जैन साहित्य के बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआती जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में था, बाद में प्राकृतिक भाषा तथा संस्कृत आदि भाषाओं में लिखा गया है। तो जैन धर्म को शुरुआत में अर्धमागधी भाषा में लिखा गया और बाद में प्राकृतिक, सांस्कृतिक आदि भाषाओं में लिखा गया है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी के बारे में जानकारी भगवती सूत्र से प्राप्त होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भगवती सूत्र से महावीर स्वामी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जानकारी मिलती है। तो जैन तीर्थंकरों की जानकारी कहाँ से मिलती है? भद्रबाहु से, भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र से, याद रखिएगा, भद्रबाहु की रचित कल्पसूत्र से। नेक्स्ट है विविध तथ्य। अब इनके बारे में जान लेते हैं, जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म को संरक्षण देने वाले शासकों में हैं राष्ट्रकूट वंश, गंग वंश, चंदेल वंश, चालुक्य वंश के शासक शामिल थे। और बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चेटक, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघ वर्ष आदि जैन धर्म के अनुयायी थे। तो याद रखिएगा कि मैंने यहाँ पहले बताया कि किस धर्म, जैन धर्म को किसने संरक्षण दिया, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन अनुयायी थे, कौन से शासक, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाएं। जैसा मैंने बताया था कि प्रथम संगीति में जैन धर्म 2 समितियों में बट गया था। तो स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाएं, भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, समिति नहीं, यहाँ संप्रदाय होगा, मैंने गलत बोल दिया, समिति नहीं, संप्रदाय में बट गया था श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट अगला देखते हैं कि क्या है। अगला है महावीर स्वामी कैवल्य की प्राप्ति के बाद
जिन विजेता और अर्ह योग्य निर्ग्रंथ बंधन रहित कहलाए। महावीर के 11 अनुयायी गणधर कहलाते थे। नेक्स्ट, जैन धर्म कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो याद रखिएगा, प्रश्न आता है एग्जाम में, आ भी सकता है कि जैन धर्म कर्म और तथा पुनर्जन्म में विश्वास करता है, तो करता है विश्वास। नेक्स्ट है कि जैन धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता। नेक्स्ट है, प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। याद रखिएगा, प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। नेक्स्ट, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है। तो भगवान कृष्ण का निकट संबंधी 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि को माना जाता है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जैन दर्शन तथा सांख्य दर्शन में समानता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता प्रश्न, जैन धर्म और किस धर्म में समानता है, तो सांख्य दर्शन में। जैन दर्शन और सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है, कर्नाटक के स्वर्ण-बेलगोला में चांपूर ने विशाल बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कहाँ पे करवाया था, कर्नाटक के स्वर्ण-बेलगोला में चांपूर ने विशाल बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, मथुरा तथा उज्जैन को जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म में भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत तथा गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत की व्यवस्था है। नेक्स्ट, जैन धर्म संसार को वास्तविक मानता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कथन कारण में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा कि जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। नेक्स्ट है कि संलेखना का अर्थ है उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। नेक्स्ट, तीर्थकर आदिनाथ तथा नेमिनाथ का मंदिर दिलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि किन तीर्थंकरों का मंदिर कहाँ है, या किस दिलवाड़ा में किसका मंदिर है, तो तीर्थंकर आदिनाथ तथा नेमिनाथ का। नेक्स्ट है, जैन मठों को बसदी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, जैन मठों को क्या कहते हैं, तो बसदी जैन मठों को कहा जाता है। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख सुधर्मन बना। अभी नेक्स्ट जान लेते हैं कि जैन धर्म में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो जैन धर्म के प्रमुख त्योहारों में पर्युषण पर्व है, क्षमावाणी है, महावीर जयंती मनाए जाते हैं, श्रुत पंचमी, वीर शासन जयंती आदि जैन धर्म के प्रमुख त्यौहार हैं। तो फ्रेंड, जैन धर्म से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, परीक्षाओं में आने की संभावना है, जिनकी सारे क्वेश्चनों को मैं लेकर आई हूँ वीडियो ऐसे ही कलेक्ट करके। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इस वीडियो को ज़रूर आप जब भी सुनिए पूरा सुनिए, और ऐसे ही आपको रिवीजन भी होगा। और इसी तरह वीडियो को देखते रहिए। मेरे वीडियो को मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो, प्रश्न अच्छे लगे हो, आपको यहाँ जानकारी अच्छी मिली हो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।